ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। कहने का मतलब है, जो समर्थ हो उसे दोष नहीं लगता। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई। शिव जी सामर्थ्यवान है, जिसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि सामर्थ्य को दोष नहीं लगता। इसका अर्थ ये है, बड़ा हो तो उसे दोष नहीं लगता। सामर्थ्यवान नहीं, सामर्थ्यवान का धनी मनी हो गया, पैसे वाले हो गए, ऐसे नहीं। जो बड़ा आदमी है उसको दोष नहीं लगता। ये तो वर्ग भेद उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे अगर कहेगा लोग, जो बड़े आदमी तो धन दौलत वाले हैं, सब हैं, तो उसको दोष नहीं लगता है, तो गरीब क्या कहेगा? तो गरीब अभी दोनों में लड़ाई हो जाएगी। ऐसी बात नहीं। सामान्यतः मानव को दोष और बड़ों को कोई दोष नहीं लगता है। तुलसी जी जैसे संत ऐसे वर्ग भेद करने वाले नहीं हैं। वे ऐसे क्यों कहेंगे? जो सामर्थ्य बड़े आदमी को दोष नहीं लगता है जी, गरीबों को ही दोष लगे। ये बात हम भी कहते हैं। कहने का मतलब, पहले सुनो बात को। संसार का दर्शन करने से यह साबित होता है, बड़े लोगों की बड़ी भूल दिखाई नहीं देती, उसे दोष न लगता। वह कहना सीधा वर्ग भेद ही है। तुलसीदास जी जैसे संत ऐसा कहे तो गले उतरता ही नहीं, हो नहीं सकता है। एक संत ने कहा कि समर्थ को दोष नहीं लगता और छोटे को ही लगता है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है, ध्यान से सुनना। पर तुलसी जी ऐसा कहते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। मैं दुनिया में उसे समर्थ कहता हूँ जिसमें कोई दोष नहीं है, उसे ही समर्थ कहता हूँ। समर्थ कहूँ, समर्थ में उसको कहता हूँ। लाइन पर ध्यान दें। समर्थ कहूँ और नहीं दोष गोसाई, जिसके पास में कोई दोष नहीं हो, भगवान का कार्य करता है। समर्थ वही है, और कार्य वाले नहीं है। जो भगवान में ही लगा रहता है, जो अच्छे कार्य में लगा रहता है, वह समर्थ है। समर्थ कहो कहूँ, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। यहाँ तो समर्थ की व्याख्या है। समर्थ को दोष न लगे ऐसा नहीं है। कहते जिस क्राइस्ट ने चर्च में भी कहा था, जो पृथ्वी चौकोर है, दुनिया में इस बात को मानेगा। बड़े आदमी की बड़ी भूल हो ऐसा कोई नहीं लगता। पृथ्वी गोल है, यह साबित हो गया है। यह बड़े आदमी की बड़ी भूल हो गई। समर्थ उसे कहा जाता है जिसमें कोई दोष न हो, उसे कोई प्रकार की कलंक न हो, कोई बात विचार न हो। शंकर भगवान बिल्कुल निष्कलंक व्यक्ति हैं। उनको कोई प्रकार का दोषी नहीं ठहरा सकते। कहीं भी ऐसा है जो दोषी वाला काम किए हैं शंकर भगवान, वो निर्दोष है। आपकी बेटी को शिव मिले, इसके लिए आपकी पुत्री इतनी छोटी उम्र में तपस्या करे, साधना करे,
तो उसे शिव जी मिलेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। आप अपनी लड़की का कल्याण चाहते हैं तो उसे तपस्या करने की सूचना दे दी। नारद जी आशीर्वाद दे करके चले गए। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद जी ने ऐसा कहा कि अपनी पुत्री को कहो जो तपस्या करे। ज्योतिष देखने के बाद उसे कहा कि जप करे। बाकी अधिकतर ऐसे ज्योतिष देखने के बाद कहने में आता है कि तुम्हारे लिए जप करूंगा। दूसरे के दुख में जप कैसे कर सके? शायद कर सकते हैं और फायदा हो तो हमें कोई अड़चन नहीं है, पर अपनी साधना स्वयं करनी चाहिए। हमारे जप का कोई दूसरा करे तो शायद उसका आशीर्वाद मिलता होगा। हाँ, हो सकता है। जो जप करने वाला हो और अपने जीवन में से कुछ वस्तु खोकर तैयार हो तो महात्मा आयुष भी देते हैं, उम्र देते हैं, और दूसरे को जीवित पहले करते थे, पर ऐसे कुर्बानी देने को तैयार हो तो हो सकता है। बाकी अपने लिए जप तप स्वयं करने पड़ते हैं। अपना कर्म स्वयं करना, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे के पांव सुंदर क्यों न हो, वे पूजे जाते हैं, पर चलना हो तो अपने पैर से ही चलना पड़ेगा। दूसरे के पैर से चल नहीं सकते हो, चाहे वह कैसे भी क्यों न हो। इसी प्रकार साधना तो आदमी को स्वयं करनी चाहिए। लोग जो माने तो कोई थोड़े पैसे लगते हैं, कोई कुछ कर देता है, मोल मिलता है। हमें कोई ज़्यादा समय नहीं है। लोग चिल्लाते हैं, कथा में बहुत ही ऐसा होता है, पर मरने का भी समय आएगा तो किसी दूसरे को भेजेगा। समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो वे लोग समय के लिए बहुत सावधान हैं, भावुक लोग हैं। हमारे घर आए जमराज के आदमी, इसलिए कहे कि हमें आपको ले जाने की इरादा नहीं है, पर ये तो हम आपके घर आए हैं, इसलिए आप लोगों में से एक को आना ही चाहिए। और वे प्रेम पूर्वक ले जाते हैं, उनका दूसरा कोई हेतु नहीं। पर हम आपके घर आए और आप हमारे घर न आओ, ये ठीक नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से खराब लगता है। हम अनेक बार आपके घर आए, अब बुजुर्ग को ले गए और आप न आओ, यह ठीक नहीं है। खूब प्रेम है, इसीलिए मरने का भी समय नहीं है। ऐसी भाषा क्यों बोली जाती है? इस दिन तो समय निकालना पड़ेगा ही। मेरी या आपकी जो सांस चल रही है, 10 मिनट बाद याद करने का समय नहीं है। तो दूसरी उसी प्रकार की विडंबना यह है कि हम बड़े से बड़े आदमी कंगाल हैं, जिससे हरि भजन का समय नहीं है। आपका हरि भजन का समय है तो सब कुछ है। अगर हरि का भजन नहीं कर रहे हो, राम भजन नहीं कर रहे हो, तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कामों को समय मिलता है, पर जो मूल वस्तु करनी है उसका समय नहीं मिलता है। मूल वस्तु तो भगवान का नाम ही है ना। अब भगवान का नाम नहीं है तो आप समर्थ कैसे हो सकते हो? सबसे बड़ा तो वही है। समर्थ कहो तो उसको कहो जो भगवान का नाम लेता होगा, किसी का उपकार करता हो, किसी से ईर्षा द्वेष न करता हो, उसी को कहा जाएगा ना। एक सेठ के यहाँ संत गए, करोड़पति आदमी था,
बहुत बड़ा बंगला था। अपनी बड़ाई दिखाने के लिए उसने संत को बंगला दिखाया। पहली मंजिल पर ले गया, कहता प्रभु यह पहली मंजिल है और मैं ऑफिस में आकर के अपने लकड़ी यहीं पर रखता हूँ, काम यही करता हूँ। फिर दिखाते ये दूसरी मंजिल है, मैं अपना कोट यहाँ उतारता हूँ। पहले बोला जी लकड़ी में यहाँ रखता हूँ, ऑफिस में रखता हूँ, और कोट कहाँ उतारता है? तो दूसरी मंजिल पर, कहता यहाँ मैं आकर के कोट उतारता हूँ। फिर तीसरी मंजिल ले गया, कहता है मेरी टोपी इसी मंजिल पर रहती है। अब बतला। चौथी मंजिल पर ले गया तो कहता है तिजोरी की चाबी मेरा यही रहता है। संत ने कहा अब और ऊपर है? सेठ ने कहा इसके ऊपर तो छत है। साधु ने कहा चलो ऊपर चले। संत ने कहा सेठ सच कहूं, अब इससे ऊपर जाएं तो भी आप यहीं पड़े रहोगे, इससे ऊपर जाना हो तो हम यहीं पड़े रहें। आप थोड़ा विचार करो, जिसने मानव को जन्म दिया उसके लिए कितना समय निकाला होगा? 10-15 मिनट तो आनंद होगा, पर इतना भी लोगों को समय नहीं मिलता। जो निकालता है उसे धन्यवाद वंदन करे। थोड़ा समय तो निकालो, थोड़ा तो करो। बार बार समय हाथ में नहीं आता है। जब तक रही है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ दिन ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से। अपना जप, अपनी साधना स्वयं करनी। संत आशीर्वाद देते हैं, वह धक्का नहीं मारते। तेरे रथ को लगाम पकड़े रखता है। तुझे कठिनाई पड़ेगी तब मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मुख्य लड़ाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। युद्ध तो तुझे ही करना पड़ेगा। नारद जी ने हिमालय को सूचना दी कि मेरा आशीर्वाद है, मैं तो साथ ही दूंगा। ले तपस्या कौन करेगी? तपस्या तो पार्वती ही करेगी ना, तुम्हारी बेटी ही करेगी ना, तब उसका प्रतिफल मिलेगा ना। आप कर्म करोगे तो धर्मराज जी आएंगे और आदर के साथ आपको ले जाएंगे। अगर कर्म नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे तो कौन आएगा? जमराज जी आएंगे। जितना समय आप लाठी रखने में पहला मंजिल पर लगाया, फिर कोट रखने के लिए दूसरा मंजिल, फिर तीसरे पर टोपी रखा, चौथे पर कुछ और रखा, तो आपका 4 मंजिल तो 4 मंजिल में 4 वस्तु को रख दिया। संत का जो ऊपर दिखाओ, कटमरा ऊपर तो कुछ है ही नहीं, छत है, छत पर क्या रखूँगा? और इतना काल में अगर भजन कर लेता, जीना भी पार करने में तो समय लगा, एक ही जो सब कुछ रख देता और रख के भगवान का भजन कर लेता है। लेकिन उसको जो है 4 मंजिल चलने में कितना समय लगा होगा, और उतने समय बेकार को फालतू कर दिया। कहते ये सामान यहाँ रखता हूँ जी, ये सामान यहाँ रखता हूँ जी, ये सामान यहाँ रखता हूँ, गया तो उसको समय जो है उस वस्तु पर लग गया। डंडा पर ध्यान चला गया, कोट पर ध्यान चला गया, टोपी पर ध्यान चला गया। संतों पर नहीं ध्यान है। संत को तो दिखा रहा है जो मैं ये चीज़ यहाँ रखता हूँ। संत जो है भजन है, भगवान है। उस संत को हृदय में नहीं बसाया उसने, संतों का नाम नहीं लिया, लेकिन अपना बड़प्पन दिखाया। ये हमारी लाठी यहाँ है जी, छड़ी यहाँ है जी, टोपी यहाँ है जी, कोट यहाँ है। तो ये क्या हुई बात? तो नारद जी ने रास्ता दिखा दिए हिमाचल। अगर जो भला चाहते हो तो अपनी पुत्री को तपस्या के लिए भेज, उसी में जो है अच्छाई है। चाहे वो तपस्या कुछ भी करे। हिमाचल की इच्छा थी जो दूसरी तपस्या करे, शंकर जैसा न मिले, शिव जी न मिले, कुछ और पति मिल जाए इनको, इनकी तो इच्छाएं थी। लेकिन नारद जी ने ट्रांसलेट करके बताया जो समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाऊं।
आप इतिहास उठा करके देखो, किसी भी अवतार में कोई न कोई अड़चन है। आप घटकैती करने के लिए जाते हो ना, तो अपने लड़के को कितना प्रशंसा करते हो। तो यहाँ तो शंकर जी की प्रशंसा करना है, गुण अवगुण इनके हृदय में, हिमाचल को मन में तो कुछ और है। ये शिव तो जोगी है, जटिल है, अकाम है, नग्न रहते हैं, है ना। तो इसको भेद को मिटाना है ना। उस भेद को मिटाने के लिए शिव जी को दिखाया, जो शिव जी में कोई प्रकार की दोष है समर्थ कहूँ। भगवान कृष्ण तो लीला किए, माखन चोरी की लीला किए, रास किए, कुछ किए, लीला किए कि नहीं। भगवान भी राम में मर्यादा में रह करके कुछ लीला किए ना। लेकिन शंकर भगवान के पास में कौन सा दोष है? वो दोष को तो पी जाते हैं ना। शंकर जी विष का प्याला पी गए, शंकर जी ने गले में सर्प को डाल दिए। तो ये सब काम जो है, जो बड़े से बड़े धुरंधर विष्णु को नहीं कर सकते हैं। विष्णु उतनी ताकत नहीं है, भगवान कृष्ण में ताकत नहीं है। लेकिन शंकर भगवान में कितनी बड़ी ताकत है, जो विष का प्याला पी, ना की माला गले में रख ले। उनमें तो ऐसा है जो मसानी में रहते हैं, मतलब शमशान भूमि में भी रह सकते हैं, वहाँ भी तपस्या कर सकते हैं, सबके साथ रह सकते हैं। ये भेष पीने का जो है, बहुत बड़े विष भी पी सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति तो इनके पास है, सामर्थ्यवान है, समर्थ इसको कर सकता है। आपके पास में पैसे है, रुपये है, सब कुछ है, रिश्तेदारी है, संबंधी है, सब कुछ है। रहते हुए में किसी को आप परोपकार तो नहीं कर सकते हो, अच्छे काम किसी को उपकार तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतना आप जितना भगवान आपको दिए हैं उतना ही में से किसी को मदद कर सकते हो। आपके पास 5 रुपये हैं, किसी को 50 रुपया कहाँ से ला के दोगे। लेकिन शंकर भगवान में तो कुबेर जी का धन है, जो चुटकी में थोड़ा सा भस्म लिए, अब उसको लेकर के तराजू पर डाले, उसके बराबरी कुबेर जी नहीं दे पाए। इतनी बड़ी शक्ति तो शंकर भगवान में है कि वो तो सबको धन भी दे सकते हैं, दौलत भी दे सकते हैं, सबको देख सकते हैं। तो उनसे बढ़ के समर्थवान कौन हो। इसलिए कहते हैं, नारद जी कहते हैं, जो भला चाहो तू हिमाचल, तो अपने पुत्री को जो है तपस्या के लिए भेज दो, भगवान की कृपा हो जाएगी, शंकर भगवान की कृपा हो जाएगी, सुख शांति रहेगा। तो आज की कथा यही तक रहे, जितना हो उतना इस कथा को सुने, कथा को प्रचार करें। डेली राम कथा यूट्यूब पर भी आती है, वहाँ भी देखें, फेसबुक पर भी देखें। जहाँ आपकी इच्छा, राम ही राम है, जहाँ आपको राम देखना है राम देख लो। बोले शंकर भगवान की जय।